हाय गाइज, आज की वीडियो लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो अभी तक हमने सीखा है उस पर बेस्ड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द वोल्टेज वी नोट इन द सर्किट गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें ये वी नोट फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, मीन्स डॉट कन्वेंशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे सबको हम केवल मैथ्स मेथड से सोल्व करेंगे, मीन्स केवीएल अप्लाई करके। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सोचिए कि अगर इसमें मैं करंट I1 मानता हूँ, मतलब थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर जो करंट I2 मानता हूँ तो वी नोट की वैल्यू क्या होगी, I2 इंटू 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, I2 की वैल्यू। सिंपल, तो हम क्या करेंगे, मैथ्स 1 में केवीएल अप्लाई करेंगे और मैथ्स 2 में, और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अप्लाइंग केवीएल। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 200 एट एन एंगल 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा, 4I प्लस J8I1। यहाँ पर करंट क्या है, I1। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर जो करंट I1 है ये डॉट में एंटर कर रही है, और I2 है वो भी डॉट में क्या कर रही है, एंटर। इसका मतलब क्या आएगा, प्लस J1 और यहाँ पर क्या आएगा, I2। ये इक्वेशन नंबर 1। और जो मैथ्स 2 है इसमें केवीएल लगाओ, क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू 10I2 प्लस J5I2। और देखिए I2 डॉट में एंटर कर रही है, I1 भी डॉट में एंटर कर रही है, तो क्या आएगा, प्लस J1 और यहाँ पर क्या आएगा, I1। इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे सिंपल क्या रहेगा, हमें केवल I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन 2 से I1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, -10 प्लस J5 मीन्स माइनस ऑफ 10 प्लस J5 I2 अपॉन J। तो ये वैल्यू क्या आएगी, J10 प्लस J5 इंटू I2। तो इसको लिख सकते हैं -5 प्लस 10J इंटू I2। तो ये वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या आएगा, 200 एट एन एंगल 45 डिग्री इक्वल्स टू 4 प्लस J8 इंटू I1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं -5 प्लस 10J, और I2 कॉमन भी ले रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, I2। तो यहाँ से हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या आएगा, 200 एट एन एंगल 45 डिग्री अपॉन 4 प्लस J8 इंटू -5 प्लस J10 प्लस J। तो ये वैल्यू हमारी I2 की हो गई। तो इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 एट एन एंगल -134.43 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इजीली V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो कितना आएगा, 20 एट एन एंगल -134.43 डिग्री वोल्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, यहाँ पर बस जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इसको हमने किस तरीके सोल्व किया है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उससे। बाकी आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये सर्किट भी सेम जो हम डीसी सर्किट सोल्व करते हैं उन्हीं के जैसे हैं, बस यहाँ पर हमें जो केवीएल लगाना है उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बाकी जो कैलकुलेशन है वो किस में होती है, फेजर में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डिटरमाइन द फेजर करंट्स I1 एंड I2 इन द सर्किट ऑफ फिगर गिवन बिलो। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है ना, जो वर्चुअल कैलसी होता है उस पर इसको सोल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है ना, तो इसलिए इस टाइप की प्रॉब्लम एग्ज़ाम में तो नहीं आती हैं, लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम में और जो केवीएल लगाना है, अपने को तो सीखनी है ना चीज़ें कि केवीएल किस तरीके से लगाते हैं, तो इसलिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सोल्व कर रहे हैं।
तो यहाँ पर सोल्व करते हैं, I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अप्लाइंग KVL इन मैश 1, तो क्या आएगा 100 एट एन एंगल 60 डिग्री इक्वल्स टू 5I1 प्लस J2I1। अब देखिए जो एक कॉइल 1 है इसमें म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख रहे हैं। तो देखिए जब आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो लूप में, तो वहाँ पे आपको फिक्स हो गया कि जो करंट है वो डॉट में एंटर कर रही है। अब इसकी कपलिंग जिस अदर कोयल से है उसमें आप करंट की डायरेक्शन कोई भी अज्यूम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं इसमें करंट की डायरेक्शन ये अज्यूम कर रहा हूँ, तो बताओ इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू क्या होगी, I1 माइनस I2। ये केवल और केवल म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखने के केस में है, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप ये डायरेक्शन भी अज्यूम कर सकते हो। इस केस में जो करंट है वो क्या होगी, I2 माइनस I1। देखिए इनमें से कोई सी भी जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग करंट ले लीजिए, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम ही आएगा। किस तरीके से, अगर मैं ये डायरेक्शन अज्यूम करता हूँ तो क्या होगा, जो करंट है वो डॉट से क्या करेगी, लीव। इस केस में जो ये केस है I1 माइनस I2 वाला, इस केस में जो करंट है वो डॉट को क्या करेगी, लीव। लेकिन जो करंट I1 है मतलब कॉइल 1 है ना, इसमें तो डॉट में एंटर कर रही है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस J3 और करंट क्या आएगी, I1 माइनस I2। दूसरा केस इसी को लिखने का, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं I2 माइनस I1 लिखता हूँ तो करंट डॉट में एंटर कर रही है और कॉइल 1 में भी करंट डॉट में एंटर कर रही है, तो क्या आएगा, प्लस J3 I2 माइनस I1। मीन्स जब भी आप म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखें तो जो अदर कॉइल है जिससे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना है वहाँ पे आप करंट के डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जिस कॉइल में हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख रहे हैं उसमें तो करंट को देखना है कि डॉट में एंटर कर रही है या फिर लीव कर रही है, वो तो करंट की डायरेक्शन से ही देखना पड़ेगा। इसलिए कॉइल 1 में तो करंट क्या कर रही है, एंटर ही कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉइल 1 में लिख दिया हमने। अब आते हैं क्या आएगा, प्लस J6 I1 माइनस I2। इतना तो लिखना ही पड़ेगा, जो करंट की डायरेक्शन है उसी में हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो लिख दिया J6 I1 माइनस I2। अब हमें पता चल गया जो एक कॉइल 2 है इसमें जो करंट है वो डॉट को लीव कर रही है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब इसमें हमें म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना है कॉइल 1 से। अब कॉइल 1 में आप करंट की डायरेक्शन कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ये डायरेक्शन अज्यूम करता हूँ तो करंट I1 होगी, और अगर ये डायरेक्शन अज्यूम करता हूँ तो करंट क्या होगी, माइनस I1, ठीक है। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखने के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों केस यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, फिर आगे से एक ही केस कंसिडर करेंगे, कोई भी एक केस। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए अगर I1 वाला केस लेता हूँ ये वाला, तो जो करंट है वो डॉट में एंटर कर रही है, और कॉइल 2 में अगर KVL लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है करंट डॉट को क्या कर रही है, लीव। क्योंकि हम तो ऐसे चल रहे हैं ना, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हम ऐसे KVL लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब बात कॉइल 2 की आएगी तो यहाँ पर जो करंट है वो लीव कर रही है और कॉइल 1 में क्या कर रही थी, एंटर उस टाइम पे। लेकिन अब कॉइल 2 में हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख रहे हैं ड्यू टू कॉइल 1, तो कॉइल 1 में आप करंट की डायरेक्शन कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लीजिए अगर I1 अज्यूम करता हूँ तो डॉट में एंटर कर रही है कॉइल 1 में, और कॉइल 2 से तो हमें पता ही है लीव कर रही है, तो क्या आएगा, माइनस J3 I1। इसी को लिखने का दूसरा तरीका, अगर मैं माइनस I1 अज्यूम करता तो जो करंट माइनस I1 है वो डॉट को क्या करती, लीव, और इधर भी जो कॉइल 2 है इसमें भी क्या कर रही है, करंट लीव, तो क्या आता, प्लस J3 और करंट क्या होती, माइनस I1। तो ये सेम ही तो है दोनों चीज़ें। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि जिस कॉइल में हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख रहे हैं ड्यू टू अदर कॉइल, तो जो अदर कॉइल है उसमें आप करंट के डायरेक्शन कुछ भी अज्यूम करें, लेकिन जिस कॉइल में लिख रहे हैं उसमें तो हमें
KVL लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन 1 है ये हमने मैश 1 में KVL लगा दिया है। तो अब बात करते हैं मैश 2 के। तो अब ये सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है दिखने में, काफ़ी इसके ऊपर लिख दिया है, लेकिन अब आप समझ जाओगे किस तरीके से KVL लगा रहे हैं। अप्लाइंग KVL इन मैश 2। तो देखिए क्या लिखेंगे, -J4I2 सबसे पहले 0 इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है। तो -J4I2 प्लस J6I2 - I1, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम KVL लगा रहे हैं तो करंट डॉट में एंटर कर रही है, और जो कॉइल 1 है उसमें भी करंट I1 जो है वो डॉट में एंटर कर रही है। तो क्या लिखेंगे, प्लस J3 और यहाँ पर क्या आएगा, I1। तो यहाँ से अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू -J4 और प्लस J6, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, -J4 प्लस J6 इंटू I2, और अगर I1 को लिखेंगे तो J3 माइनस J6 इंटू I1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो J को हम हटा सकते हैं, कॉमन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू 6 - 4 कितना बचेगा, 2 I2, और यहाँ पर कितना बचेगा, -3 I1। दिस इम्प्लाइज I1 इक्वल्स टू 2 I2 बाई 3, ठीक है। तो ये वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 100 एट एन एंगल 60 डिग्री इक्वल्स टू 5 I1, मीन्स यहाँ पर 5 प्लस J2 लिखा है, इंटू I1। तो क्या आएगा, 2/3, और यहाँ पर I2, और फिर क्या है, -J3 I1। तो -J3 I1 की जगह 2I2 अपॉन 3, फिर क्या आएगा, प्लस J3 I2, और फिर J6 I1, तो 2I2 अपॉन 3, और फिर क्या आएगा, -J6 I2 माइनस J3 I1 मीन्स 2I2 अपॉन 3। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या आएगा यहाँ पे, 5 प्लस J2 इंटू 2/3, I2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा, -J2, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस J3, यहाँ पर 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, प्लस 4J, और क्या बचेगा, -6J, ये कैंसिल, -2J, और इनटू में क्या आएगा, I2। तो यहाँ से हमें I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 100 एट एन एंगल 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 10 प्लस J4 बाई 3। अब देखो 6 2 8 8 और 2 10, तो कितना बचेगा, -J3, और यहाँ पर I2। तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आएगी, 26.8328 एट एन एंगल 86.565 डिग्री, ठीक है, एम्पियर। अब यहाँ से अगर I1 कैलकुलेट करोगे, I1 की वैल्यू क्या आएगी, 2I2 बाई 3, तो ये कितना आएगा, 17.8885 एट एन एंगल 86.565 डिग्री एम्पियर। तो आई थिंक यहाँ पर आपको जितने भी डाउट होंगे वो सोल्व हो जाने चाहिए कि KVL लगाने के रिगार्डिंग किस तरीके से डॉट कन्वेंशन का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें भी काफ़ी एक्सप्लेन किया था, लेकिन बात वही है कि हम वीडियो में समझा रहे हैं, फेस टू फेस नहीं है, तो हमें लग रहा था कि आपको कोई डाउट हो सकता है, इसलिए एक ही कॉन्सेप्ट को एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी बताने की कोशिश की है
और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें भी हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो आई होप अब आपको मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में केवीएल लगाने के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो अपना डाउट है उसको मेन पर्पज़ से कि मेन डाउट क्या है, कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें सेंड करें, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दी जाएगी कि आपको किस तरीके से डाउट आ रहा है अब। ठीक है ना, बाकी हमने हर केस को एक्सप्लेन करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ओके, थैंक यू।